देखिए मेरे पास जो लिखा हुआ है, बिहार के अंदर एलजेपी की कितनी सीटें हैं पता है आपको? 5 सीटों पर लड़ रही है एलजेपी, लेकिन इनके इंडिया टुडे के पोल में 6 सीट दिखा रहे हैं उनको जीते हुए। ये कितनी शर्म की बात है। अब झारखंड के अंदर देखिए, सीपीआईएम कितनी सीट पर लड़ रही है कितनी दिखा रहे हैं मात्र 1 सीट पर लड़ रही है, एग्जिट पोल में 3 सीटें दिखा रहे हैं। ये तो इनका वो है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बताया आपको, लोकसभा की कितनी सीटें, 10 सीटें, कितनी दिखा रहे हैं, 13 से 14 सीटों पर एनडीए को बढ़त। अरे यही तो बात है। और आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें दिखा रहे हैं, मतलब जी न्यूज से लेके आज तक से लेके जितने भी अल्लाह अनाप शनाप पोल दिखा रहे हैं। जहां 12 सीट हैं वहां 15 सीट दिखा रहे हैं। जहां एक पार्टी जो है गठबंधन से 3 सीटें लड़ रही है, उसको 6 सीट दिखा रहे हैं। ये तो उल्टा सीधा पोल आपको पूरे रिकॉर्ड के तौर पर मैं दिखा दूंगा किस तरीके से एग्जिट पोल दिया गया है। हर स्टेट के अंदर कहीं 42 सीट हैं तो उनको जो है 39 में से 41 दिखा रहे हैं। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, 80 सीट है, 80 में से कहीं 78 दिखा रहे हैं। बताइए 78 दिखा रहे हैं कि बीजेपी की 78 आ रही है, और 2 सीट दे रहे हैं इंडिया अलायंस को। और कहीं कह रहे हैं खुद कि 15 सीट इंडिया अलायंस की आ रही हैं। बदल रहे, स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, और बाकी 65 सीटें उसकी आ रही हैं। तो मैं खुद इनको दिखा दूंगा, ब्रेकिंग चलाते हैं एकदम से मिटा। इनकी गलतियां इतनी है, बेवकूफ़ियां इतनी है कि जनता पकड़ती है। हम जैसे लोग देख लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग नहीं इस देश में, सब चीज़ें देख के नोट करके रखते हैं। उनको मालूम है जो इनके एग्जिट पोल हैं उनका फुसफाव बम होने वाला है। और यही इनकी सच्चाई आज खुलने वाली है कि किस तरीके से प्री प्लान करके मोदी पोल्स को बनाया गया है, और कितना बिकाऊ मीडिया है वो देश समझ चुका है। और हर एक इंसान जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीनी लोग हैं, जिनको मुद्दों की राजनीति करने का जो कह रहे थे कि हम, वो कह रहे हैं 295+ इंडिया अलायंस के आएंगे। चाहे इधर हो जाओ, उधर वो लेट लो, कितने माता जी कर लो, वहाँ चले जाओ, अपने वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं भी चले, देश के प्रधानमंत्री पूजा ये कर, 2 दिन के लिए मैं बंद हो रहा हूँ, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे लेकर सबसे पहले जाते हैं, दसों हजारों मीडिया वालों को लेकर जाते हैं। ये एग्जिट पोल जल्दी में बना दिया है क्या? तो लग ही रहा है, उल्टा सीधा दिख नहीं रहा आपको, मैंने आंकड़े नहीं दिए, ये जल्दबाजी में बनाया हुआ है। कहीं मैं बताता रहा हूँ, एक बंदे ने तो, जो इंडिया टीवी है, उसने 422, बताइए। मोदी जी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना 422 मोदी जी कह रहे हैं। 400+ यानी 401 का मान के चल रहे हैं मोदी जी, वो तो उससे भी आगे निकल गए एक कदम। रजत शर्मा 421 दिखा दी, 421 आ रहे हैं यही तो मुझे हंसी की बात है कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ हो गए। 500 सीट भी दिखा रहे हैं। इनका जो है 4 तारीख में पूरा का पूरा भंडा जो इन्होंने बनाया है वो क्लियर हो जाएगा। और आप देखेंगे जो देश के अंदर तानाशाह सरकार है उसका जो है बाय बाय, टाटा बाय बाय होने वाला है। और जो देश के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, जो खटाखट पैसे डालने की बात कर रहे हैं, फटाफट खटाखट होने वाला, इनका हाल इतना बुरा हो जाएगा कि देश से ये भागने वाले हैं। इन्होंने प्लानिंग कर ली है। जो तमाम जो न्यूज़ चैनल्स है वो तो इस तरीके से दिखा रहा है कि मानो कि इंडिया अलायंस का जो मिट्टी पलीत हो गया पूरा। तो जभी तो वो देश के जितने भी सेकुलर लोग हैं, जभी तो नहीं देखते ऐसे चैनलों को, कह रहे हैं गोदी मीडिया कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं गोदी मीडिया? इसी वजह से तो कह रहे हैं गोदी मीडिया, क्योंकि एक तरफा चीज़ दिखा रहे हैं कांग्रेस। अच्छा बताइए, मुझे ये बताइए, केरला के अंदर इनकी पहले भी कितनी सीट आई थी, आज अब कितनी दिखा रहे हैं बताइए? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ 15 सीटें हैं वहाँ 20 दिखा रहे हैं। अरे ये स्टेट में, चाहे आप पंजाब की बात करिए, पंजाब में कितनी सीटें, 1 सीट नहीं आने में, लिख के कह रहा हूँ मैं, 11 सीटों में से 1 सीट अगर पंजाब के अंदर आ जाए, बीजेपी को 4 सीट दिखा रहे हैं एग्जिट पोल। 1 सीट नहीं आने की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सारी सीट आएंगी 11 की 11, समझ गए आप? लेकिन आप इनकी कतनी और करनी में देखिए, 2 वहाँ के 13 सीट हैं वहाँ पर, और 10 यहाँ, 7 दिल्ली में, 7 में 0 दिखा रहे हैं। बताइए जिस तरीके से लोगों ने पूरा जमकर कहीं 68-70% जो पोलिंग किया है वो बदलाव के लिए किया है ना। इन्होंने 6 अपने कैंडिडेट, इतने अंधे लोग नहीं हैं कि दिल्ली के लोगों को 2 या 3 सीट भी नहीं देंगे। इतने हो गए, 0 सीट दिल्ली में दिखा रहे हैं। हरियाणा में कितना विरोध था, देश पूरा देख रहा है कि हरियाणा के अंदर इनकी जमानत से जब्त होने वाली कैंडिडेट की, वहाँ 8-9 सीट दिखा रहे हैं, कांग्रेस को 1 सीट दिखा रहे हैं। तो यही तो इनका पूरा बनावटी पोल है। ये खुलने वाला है 4 जून में, आप देख लेना। मैं आपको लिखित में कह रहा हूँ, जो इनका ये एग्जिट पोल है उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। जो हकीकत 295 आने वाली है, उससे ऊपर इंडिया अलायंस की आएंगी, और सरकार इंडिया अलायंस बनाएगी, और देश में जो तानाशाह सरकार है उसका अंत होने वाला है। इसलिए आज ये बनाया जा रहा है ना, सारे मीडियो पे 400 पार, 500 पार, इस तरीके से। अरे मुझे तो देख देख के हैरत हो रही है, कई जगह तो 500+ कर दिए। बताइए 500+। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मोदी के पोल्स हैं
मीडिया वाले सब बिक चुके हैं। जो गोदी मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो लगातार इस तरीके से पोल चलाएगी और ये गलत होने वाले हैं। जिस तरीके से 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा लगाकर कहा गया था 300 पार आएंगे, इसी तरीके से इनकी हवा निकलेगी और इंडिया अलायंस के 295 से प्लस देख लेना आप, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो असल के मुद्दे हैं वो इंडिया अलायंस वाले ने उठाए, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल जी हो, अखिलेश यादव जी हो। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिला को के साथ बलात्कार करने वालों का सपोर्ट किया गया। जो 80-20 की बात करते थे, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते थे, जो लगातार कपड़ों से पहचाना जाएगा, जो बुलडोजर की नीति लेकर आए थे, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे, वो जनता समझती नहीं है। वो लोग सब देख नहीं रहे क्या मंदिर मस्जिद पे ही वो वोट दे देंगे? मीडिया का बात वो है, वो सरकार का विरोध है, वो एक अलग मसला होता है। मीडिया जो सर्वे करती है, जो एजेंसीज हैं, वो जो उनका सर्वे होता है, उसके आधार पे दिखाया जा रहा है कि इस बार जो है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो है गोदी मीडिया। अच्छा, आपको क्या बिके हुए लोग हैं ये तो आपका ये तर्क है, आपका मानना है कि बिके हुए हैं। ये तो फिर आप इसको गलत साबित कैसे करेंगे? गलत साबित करके बताइए। देखिए, ये अभी कह देंगे बिके हुए हैं, ये गलत साबित नहीं होगा। नहीं है, ये खुद इंडिया अलायंस के जितने नेता उन्होंने कहा है कि सब बिके हुए हैं मोदी का पोल से। आज राहुल गांधी ने भी कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने कहा, जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, खड़गे जी ने कहा, सबने कहा। क्या उनको भी गलत कहेंगे आप? जो वो अपना आंकड़ा लेकर बैठे हैं, सारे कैंडिडेटों से बात हुई है, उन्होंने एक एक वोट की बात की है। जहां जहां उनको जीत नजर आ रही है वहां वहां उन्होंने बताने का काम किया, जहां नजर आ रही है वहां बताने का काम किया। सारे कैंडिडेटों से बात की है, वहां सर्वे करवाया, जमीनी सर्वे। ये जो है इनका सरकारी सर्वे जो है, जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनका फेल होने वाला 4 जून के अंदर। और ये जो नकली पोल हैं, ये एग्जिट पोल जो हैं, वो एग्जैक्ट पोल जो आएंगे 295 इंडिया अलायंस के 4 तारीख में पूरी पोल खुल जाएगी इनकी। हम यही तो कह रहे हैं, जो जमीनी मुद्दों की बात कर रहे थे, जो 1 लाख अकाउंट में डालने की, महिलाओं के अकाउंट में डालने की, जो बेरोजगार को रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, उनको वोट देगी पब्लिक। बेवकूफ नहीं है। आज पब्लिक को पर इन मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ा है। अगर आप जमीन पे आप उतरे होंगे तो आपने देखा होगा। भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ये गोदी मीडिया बनाती है कि भाई इस तरीके से 400 पार 500 पार, यही तो बना रहे हैं। इन्हीं को कुछ देख के अंधे भक्त जो है, इन्हीं को देख के वोट देंगे, इन्हीं को देख के कहेंगे अब तो 400 पार हो गए जी, मोदी जी को जिता दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी। अरे भैया, हर एक रैली में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अब की बार मैं कह रहा हूं यार, बस कर यार, बहुत हो गया। अब अच्छे दिन की बात करने वाले लोगों से क्या हो जाओ। लगातार हमने हमेशा देखा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। देखो, ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी एक मूवी बन चुकी है। जैसे हीरो नंबर 1 मूवी आई थी, और जिस तरीके से आंटी नंबर 1 मूवी आई थी, जिस तरीके से इस तरीके, तो यही एक झूठा नंबर 1 मूवी इसकी बनेगी 4 तारीख में। आप देख लेना, झूठा नंबर 1, और जुमलों से, जिसको आज देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारों का हाल कर दिया देश के अंदर, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की साजिश कर दी। आज मंदिर मस्जिद पर देश के प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का आरक्षण छेड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इधर देखो उधर देखो, संडे मंडे ट्यूसडे, और ये छुट्टी क्यों होती है हॉलीडे पे उतर के? अरे महंगाई तो संडे में भी है, मंडे में भी है, ट्यूसडे में भी है, हर दिन महंगाई है, हर दिन बेरोजगारी है, हर दिन आज देश की महंगाई की जनता बात कर रही है, दाल की बात कर रही है, चीनी की बात कर रही है, आप फ्री राशन की बात कर रहे हैं। हर एक सरकार में मिलने का काम हुआ है, लेकिन जो असल आप बात करते सबका साथ सबका विकास, कहां सबका साथ हो रहा है? किसी मुसलमान को एक को टिकट दिया हो, बताइए? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पे एक मुसलमान को उतारने का काम किया। 402 सीट विधानसभा में आती है, एक भी मुसलमान को देने का काम नहीं किया। क्या इनको एक भी मुसलमान नहीं दिखता?